Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which type of bond is present in BF2 Hall and polymer. तो beryllium की बात करें तो beryllium में क्या होता है? तो beryllium का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है 1s2 2s2 एंड 2p0। और एक्साइटेड स्टेट में ये बॉन्डिंग करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला जाएगा, तो 2s1 2p1। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पे अनपेयर्ड है, तो दो बॉन्ड बना सकती है, तो दो बॉन्ड इजीली बनाती है। दो ऑर्बिटल इसका वैकेंट है, ये ध्यान रखें, और इसीलिए ये पॉलीमर फॉर्म कर सकती है। तो BF2 की बात करें तो BF2 का स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बना लेते हैं जो लीनियर होता है, 180 एंगल पे रहता है कुछ इस तरीके से। तो बाकी ऐसे भी हमें पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे BF2, चलो एटलीस्ट हम 3 ऐड कर लेते हैं, बना लिया। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लॉन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन से होता है कि एक के पास लॉन पेयर या बॉन्डेड पेयर होना चाहिए, लॉन पेयर नॉट बॉन्डेड पेयर, लॉन पेयर होना चाहिए, और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए बी के पास। तो जैसे जिसके पास लॉन पेयर है बी के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी, हम इसको डिफरेंट कलर से दिखा लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, अच्छा आई गेस सेम कलर हो गया है, तो इनको हम इस कलर से दिखा लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो सेम यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब ये बेरिलियम है, इधर से लॉन पेयर एक्सेप्ट किया, एक वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक और लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये इस तरीके से पॉलीमर फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ की बात करें तो कितने सेंटर्स हैं, तो जो पॉलीमर फॉर्मेशन वहां की बात करें तो ये एक पहला सेंटर है, या दूसरा सेंटर है, तीसरा सेंटर है, 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे था, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फ्लोरीन ने अपना लॉन पेयर, फ्लोरीन के पास टोटल 3 लॉन पेयर होता है, तो एक लॉन पेयर डोनेट कर देता था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन। सेंटर कितने, 1 2 3, तो 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अब ऑप्शन की बात करें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नो। 3 center 4 electron, yes. 3 center 3 electron, no. So that means only B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.